क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन 43 बता चुका हूँ। करा 6ax प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस 2b, 6bx माइनस वाई इक्वल टू 3b माइनस 2a। एक्स और वाई के लिए तुम्हें वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन देख लिया, चलो देखो ध्यान से। क्वेश्चन है 644 है 6ax प्लस बी वाई कितना है 3a प्लस 2b। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। दूसरा है हमारा 6bx माइनस ए वाई इक्वल टू 3b माइनस 2a। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अभी को करना क्या है, 6 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6ax प्लस 6by। पहला एक क्वेश्चन हम खोल रहे हैं, ठीक है। 3a प्लस 2b। दूसरा इक्वेशन में क्या हो गया 6bx माइनस 6ay बराबर 3b माइनस 2a। देखो x के साथ यहाँ 6a है, x के साथ यहाँ 6b है, यानी पहले इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। इधर ध्यान से देखो, ये आ गया 6abx प्लस 6b स्क्वायर वाई इक्वल टू 3ab प्लस 2b स्क्वायर। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 6abx माइनस 6a स्क्वायर वाई बराबर 3ab माइनस 2ab। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a स्क्वायर ये गया। तो वाई कॉमा 6 और वाई कॉमा ले लीजिए, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये और ये गया, इधर हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ध्यान से देखो तो 2 कॉमन निकल रहा है ना स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गया। y की वैल्यू क्या आ गई 2/6 यानी 1/3 आ गई। y की वैल्यू 1/3 आ गई। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो हम इसी में पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो यहाँ पुट करने जा रहा है 6ax, बाकायदा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। 6by बराबर 3a प्लस 2b। 6ax प्लस 6 इंटू बी इंटू 1/3 बराबर 3a प्लस 2b। 3 2 जा कट गया, यानी ये आ गया 6ax प्लस 2b इक्वल टू 3a प्लस 2b। देखो 2b कट गया, यानी x की यहाँ से a भी कट गया। x वैल्यू क्या आ गई 3/6 यानी 1/2 आ गई। तो क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन दे दो। बस ये सब बढ़ाने के लिए होता है, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 देखो यहाँ पे क्या लिखा है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2a। देखो इस तरह के बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल 2 टाइम्स a। अब देखो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दिख रहा है। अब x के साथ a, x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ सिंपल सी बात है, दूसरे इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो ax प्लस ए वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर। सिमिलरली हियर ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन। अब जिसको इक्वल किया तो उसका साइन ऑलरेडी सेम है, ये गया। अब इन दोनों में y अगर कॉमन लिया तो a प्लस बी। बोलो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन। अब 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस किए तो a स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग अच्छे से जानते हैं, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखो प्लस वाला ये कट गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई a माइनस बी। y की वैल्यू a माइनस बी आ गई ना। और y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन, मान लो इसी क्वेश्चन में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स a। तो x प्लस a माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स a। ये उधर गया तो क्या हो गया 2a में से a गया a, 2a में से a गया a और ये प्लस बी उधर जाके माइनस बी प्लस बी। ये नहीं है हमारा आंसर, क्या एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू ये आ गई। समझ में आ रहा ना।
ऐसा नहीं ना कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, 46 वाला कह रहा है बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस बी इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2 ए बी इक्वल टू 0। देख लिया क्वेश्चन, लगाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा बेटा, मैं कितना भी मैं लगाऊँ लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात मैं कर रहा हूँ। कह रहा है बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी कितना आ गया 0। बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2 ए बी इक्वल टू 0। अब पहला इक्वेशन पकड़ो, बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी, ए और बी उधर गया माइनस ए माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है बी एक्स माइनस ए वाई, 2 भी उधर गया तो माइनस 2 ए बी। अब इस पहले इक्वेशन में क्या करो, इसको और इजी बनाने के लिए पहले एलसीएम ले लो। तो ए और बी का एलसीएम लोगे तो ए भी आ जाएगा। अब देखो ए से कट गया, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ बी से बी कट गया, ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। और ये हो गया माइनस ए माइनस बी, ए बी को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने बी ए बी को उधर भेज दिया। और ये वाला इक्वेशन मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, ये क्या है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर माइनस 2 ए बी। बोलो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब x के साथ देखो यहाँ बी स्क्वायर है, x के साथ b है, तो क्यों ना अगर हम लोग इस इक्वेशन में जो मेरा दूसरा इक्वेशन था उसमें अगर b का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा b इंटू बी बी स्क्वायर एक्स। बोलो माइनस ए बी वाई बराबर माइनस 2 ए बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पहला इक्वेशन लिख दो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। फिर क्या करते, जिसको सेम किया उसका साइन तो सेम है, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये गया, ये हो गया। वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में है माइनस ए बी। बोलो अब देखो माइनस 2 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो माइनस 2 ए बी प्लस 1 ए बी यानी माइनस 1 ए बी स्क्वायर, हाँ प्लस ए स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ से ए कॉमन निकल, अगर ध्यान से देखो तो वाई ए, तो क्या बचा यहाँ ए और माइनस बी बचा। और यहाँ देखो ए बी अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस में ए, ये माइनस, देखो ए बी कट गया, ए से ए कट गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई। और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, देखो ये छोटा दिख रहा है, इसी जो छोटा दिख रहा है उसी में रख देते हैं, दिख रहा है ना। तो ये आ गया बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2 ए बी इक्वल टू 0। तो बी हमारा वाई की वैल्यू बी आया था बच्चों, ए इंटू बी, ठीक, प्लस 2 ए बी इक्वल टू 0। बोलो भैया 2 ए बी में से एक ए बी गया तो कितना बचा, एक ही ए बी बचा, प्लस ए बी बराबर 0, ए बी को उधर भेज दो। तो बी एक्स इक्वल टू माइनस ए बी, बी कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए आ गई। देखो बस डिफरेंट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन तुमको ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू।